हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज हम शुरू करेंगे हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चैप्टर बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिएगा और जो भी कंसेप्ट होंगे उनसे रिलेटेड आपको बुकलेट वगैरह हैं या क्वेश्चंस बुक्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। चैनल के डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है हमारा उसके अंदर लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसके अंदर आप ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद जो भी डेली रूटीन में क्वेश्चंस होते हैं आपके वो आप हमसे पुट कर सकते हैं, हम उनका रिप्लाई भी आपको देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आप सभी का मैं वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड पे। मैं हूं प्रदीप सोनी और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हेडिंग डाल दीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअली में है क्या, किस तरीके से देखे जाते हैं, क्या क्या चीजें इनके अंदर पढ़नी होती है, हमें किस तरीके से पढ़नी होती है, वो सारी चीजें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअल में बच्चों होता क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम आज से पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते थे। क्या बोलते थे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी इनको बोला जाता था। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बोला जाता था, उसके पीछे की कहानी क्या है वो हम देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है, किस तरीके से देखा जाता है, इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज क्यों बोला जाता है, तो वो आज का जो लेक्चर रहेगा वो बिल्कुल बेसिक रहेगा। ये जो लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आगे आने वाले लेक्चर जो भी होंगे वो इसी के ऊपर आधारित, यानी कि ये जो है वो उनकी आगे की आने वाली सक्सेस का काम करेंगे, है ना। इस चैप्टर को डिटेल से भी डेप्थ समझने के लिए ये जो लेक्चर है हमारा आज का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्चुअल में होता क्या है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर आपको मैं सीधा सा बताऊं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। CONH3 6, ये थोड़ा सा ब्रैकेट ऐसे, और यहां पर मान लीजिए कोई भी Cl3 लिखा हुआ है मैंने, है ना। इस तरीके का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें दिखाई देता है। तो इनको आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बोला जाता है, उसके पीछे का रीजन क्या है वो देखेंगे। तो देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनको क्यों बोला जाता है। पहले इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को समझ ले थोड़ा सा। जैसे जो बच्चे बोर्ड के लेवल से पढ़ रहे हैं या कंपटीशन के लेवल से पढ़ रहे हैं तो चैप्टर बहुत ही मजेदार है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। बोर्ड में लगभग CBSE जो बोर्ड है आपका उसमें 3 से 4% इस पे जो चैप्टर है उसकी वेटेज रहती है। या हमारा नीट की बात करें तो नीट में 12 मार्क्स के आसपास ये जो चैप्टर है वो हमारा आता ही आता है। नीट, PMT, IIT वगैरह की बात करें तो ठीक है। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जैम वगैरह के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बेसिक से चलेंगे आज हम, बिल्कुल जीरो से उठाऊंगा आपको मैं। बेसिक आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा इसके बारे में जानते नहीं जानते, बट आज के लेक्चर के बाद आपको इसके बेसिक पता होंगे। तो देखिए, तो सिंपल समझिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी पहले बोला जाता था। आज भी हम इनको कॉम्प्लेक्स के साथ कंपेयर करते हैं, बट थोड़ा सा स्टडी जो है वो एडवांस हो गई है। वो किस तरीके से हुई है देखिए। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, सिंपल समझे इस बात को। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास जो कंपाउंड बनते हैं वो मेटल से बनते हैं। किससे बनते हैं? मेटल से बनते हैं। मेटल क्या है, जैसे आप मेटल के बारे में क्या जानते हो। मेटल जैसे आपने पढ़ा लिथियम। लिथियम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, Li पॉजिटिव बनती है और इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है। मेटल जो होती है वो क्या होती है, क्या होती है? दानी आदमी है, डोनेट कर देती है ना। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है। जैसे मैग्नीशियम ले लो, ठीक है, ये Mg2 पॉजिटिव बन जाता है। ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। यानी मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। तो क्या जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो इन्हीं से मिलकर बना होगा? यस। देख कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल का बॉन्ड होता है लिगेंड के साथ, बट मेटल कौन सी होती है वो हम देखेंगे। तो मेटल भैया इनके अंदर जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं ट्रांजिशन मेटल का। किसका यूज करते हैं? ट्रांजिशन मेटल का। ट्रांजिशन मेटल किस तरीके की होती है, कैसे देखा जाता है इनको। देखो ट्रांजिशन मेटल आप थोड़ा फेमिलियर भी होंगे इससे। जैसे हम बात करें CO कोबाल्ट हो गया, निकल 2 पॉजिटिव हो गया, CO2 पॉजिटिव हो गया, या CO पॉजिटिव आ जाता है, निकल पॉजिटिव आ जाता है हमारे पास, है, या Fe2 पॉजिटिव आ गया, ठीक है बेटा।
तो इस तरीके से हमारे पास ट्रांजिशन मेटल देखा जाता है। ये क्या है? ट्रांजिशन मेटल है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद और ये ऑलरेडी हमारे पास कुछ इस तरीके की दिखाई देगी तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। तो क्या होता है, देखिए जो ट्रांजिशन मेटल होती है इनके अंदर एमपीटी डी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? एमपीटी डी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? एमपीटी डी ऑर्बिटल होता है, यानी कि इनके अंदर जो है हमें वो एमपीटी डी ऑर्बिटल हमें मिलेगा। और जो ट्रांजिशन मेटल होंगी ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगी? डेफिशिएंट होंगी। कैसी होंगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगी। कैसी होंगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगी। और इनको अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इनको हम इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इनको? इलेक्ट्रोफाइल भी हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो ध्यान से देखने वाली बात क्या है भाई, हम इन्हीं का ही क्यों यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, इनका यूज क्यों नहीं करते? है ना, क्वेश्चन उठता होगा ना माइंड में। मेटल तो ये भी है हमारे पास, तो फिर इन्हीं का ही क्यों यूज किया जाता है? तो उसके पीछे कहानी क्या है, देखो ये जो होती है मेटल वो एक या दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अडेप्ट कर लेती है ना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले आती है। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो इतनी जल्दी रिएक्ट मतलब बॉन्ड नहीं बनाएंगे, इसलिए नोबल गैस स्टेट में आ गई। तो ये क्या होती है, ये आराम से इलेक्ट्रॉन को गेन करती रहती हैं, धीरे 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 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करती है। क्या फॉर्मेशन करती है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरीके का होता है, उससे पहले समझने वाली बात ये है भाई ये जुड़ेंगी किसके साथ, है ना, किसके साथ जुड़ेंगी ये? भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेंगी, है ना। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, ये इनके पास ऑलरेडी अगर आप ध्यान से देख रहे हो 2 पॉजिटिव या Mn2 पॉजिटिव हो गया, या हम बात करें CO3 पॉजिटिव हो गया, इस तरीके से ये ऑलरेडी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है, सीधी सी बात कहें। तो अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगी तो आपको आप पता भी होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगी, है ना, यस हो। अब कमी है, किसकी कमी है? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की कमी अगर एक्सेप्ट भी तो इलेक्ट्रॉन को करेगी ना। तो ये कैसे बिहेव कर रही होंगी? एज ए लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रही होंगी। कैसे बिहेव कर रही होंगी? एज ए लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रही होंगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो इतना दिमाग में बिठा लीजिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, मेटल का यूज किया जाता है इनके अंदर। इन मेटल का यूज नहीं करते क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले आती है। ट्रांजिशन मेटल का यूज करती है, इनके अंदर डी ऑर्बिटल जो होता है वो खाली होता है, हमारे पास एमपीटी होता है। इनका यूज करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं, एज इलेक्ट्रोफाइल वर्क करती हैं और एज ए लुईस एसिड बिहेव करती हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है ये जुड़ती किसके साथ है ना, ये जुड़ती किसके साथ है, तो वो देखेंगे। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलता हूं। पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए आगे। अब मेटल का तो पता लग गया, अब ये मेटल बॉन्ड किसके साथ बनाएंगी? तो ये मेटल जो है वो बॉन्ड बनाएंगी लिगेंड के साथ। किसके साथ बनाएंगी? लिगेंड के साथ। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, लिगेंड। देखिए धीरे धीरे आपके छोटे छोटे कंसेप्ट जो हैं वो इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इन कंसेप्ट्स को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, किस तरीके से देखा जाता है, कैसे समझा जाता है इनको और कैसे पहचाना जाता है। तो देखिए लीगेंड्स क्या होते हैं। तो लीगेंड्स पढ़ने के लिए हमारे दिमाग में 3 चीज होनी चाहिए। भाई लीगेंड जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है हमारे पास, ठीक है। या तो वो तुम्हारे पास न्यूट्रल मिलेगा, ठीक है, या वो तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा, या वो तुम्हें नेगेटिव मिलेगा। या तो वो तुम्हें कैसा मिल सकता है? न्यूट्रल, या वो पॉजिटिव मिल सकता है तुम्हें, या वो कैसा मिल सकता है? नेगेटिव मिल सकता है। ये आपको दिखाऊंगा मैं अभी जब कंपाउंड बनाऊंगा, या आप जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तब देखेंगे। पहले एक बार इतना दिमाग में रखिए, लीगेंड जो होता है वो न्यूट्रल भी हो सकता है तुम्हारे पास, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो लीगेंड को पहचानेंगे कैसे, है ना। तो देखिए, तो लीगेंड जो होगा, दिमाग में रखिएगा बात भी, लीगेंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है।
है ना, बहुत अमीर आदमी है भैया ये, इलेक्ट्रॉन के मामले में बहुत अमीर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा ये, कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा तो ये डोनेट कर रहा होगा अपने इलेक्ट्रॉन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये क्या बना रहा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा, क्या बना रहा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा। अब इनकी पहचान कैसे, जब देखिए सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल्स के थ्रू आप समझिए। जैसे मैंने लिखा Br लिख दिया और एक लिखा Br नेगेटिव। अब ध्यान से देखेंगे तो इसके पास एक लोन पेयर एक्स्ट्रा पड़ा है ना, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। इसके पास कितने थे, 7 थे लास्ट सेल में, है ना। तो अब इन दोनों में से जल्दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा बनाएगा, ये बनाएगा या ये बनाएगा। अब जिसके पास एक्स्ट्रा होगा वही बनाएगा ना, इलेक्ट्रॉन रिच। कौन सा बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बोला। तो अब ये क्या होगा, इसके पास तो कमी है एक इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन और इसको मिल जाए तो ये कैसा हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा ना इसका। लेकिन इसके पास है, लेकिन इसके पास नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गई, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड जल्दी बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो किस तरीके से होगा वो भी देखेंगे आप। एक बार इतना समझिए, लीगेंड जो होता है वो न्यूट्रल भी हो सकता है तुम्हारे पास। लीगेंड होता क्या है, लीगेंड वो होता है जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, मेटल के साथ क्या बनाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो हमें बनाए, यानी कि मेटल जो होगी उसके साथ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उसको बोलते हैं लीगेंड। क्या बोलते हैं, लीगेंड बोलते हैं। बोलो इतना समझ में आया। अब ये मिलेंगे कहां, ये मिलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। ये भी अभी बताऊंगा आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, किस तरीके से देखा जाता है, टेंशन मत लीजिए। एक बार इतना समझिए, लीगेंड क्या होता है, वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हुए हमें मिलेगा। वो न्यूट्रल भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, यानी चार्ज, लीगेंड के ऊपर चार्ज की बात करें हम लोग। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मिलेंगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, किस तरीके से होता है वो आपको मैंने दिखा दिया। तो इतना नोट हो गया होगा। तो देखिए आगे चैप्टर बहुत मजेदार होने वाला है, ठीक है। साथ के साथ क्वेश्चंस करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप चैनल के अंदर ज्वाइन हो जाइए और फिर धीरे धीरे कंसेप्ट को रीड करते हैं अपन लोग। तो देखिए अब अपन ने क्या देखना है, भी जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, जो बॉन्ड हमने देखा अभी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो देखा वो किस तरीके से बनता है और अदर बॉन्ड में और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में फर्क क्या होता है ना, ये जानना बहुत जरूरी है ना। बेसिक्स चल रहे तो बेसिक पता होना चाहिए ना। अदर बॉन्ड में और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में फर्क क्या होता है, एक छोटा सा फर्क होता है, छोटा सा मतलब कहने में छोटा सा है बट उसके मायने बहुत जबरदस्त है। देखिए तो मैं कहता हूं भाई इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड, किसके, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड दो तरीके की बता रहा हूं। एक बार सिंपल समझिए इसको, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाले दो बॉन्ड, एक को मैंने लिखा कोवलेंट बॉन्ड, बहुत ही फेमस है भैया ये, बहुत फेमस है कोवलेंट बॉन्ड। और एक आपा ने जो अभी पढ़ा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। एक होता है कोवलेंट बॉन्ड और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारे पास। क्लियर है। देखिए आगे, अब कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरीके से बनता है वो देखिए। दोनों में फर्क क्या होता है, सिमिलरिटी क्या है। बॉन्ड किसी भी कंपाउंड के बीच में, बॉन्ड बनने के बाद की स्थिति को हम लोग देख के नहीं बता सकते कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है। तो बॉन्ड बनने की पहली जो स्टेज होती है, पहले यानी बॉन्ड बनने से पहले जो होगा उससे हम पहचान सकते हैं भी कौन सा कोऑर्डिनेट है और कौन सा कोवलेंट है। लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद हम पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है। पहचान थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब पहचान ये नहीं भी पहचान सकते ही नहीं कभी, मतलब मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो देखिए कैसे होता है। एक कंपाउंड ये मैंने कहा, एक एक्स कंपाउंड है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक वाई कंपाउंड है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक्स इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, वाई इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों ने बॉन्ड बना लिया और बॉन्ड बना के क्या किया, इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया इस तरीके से। इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मैं इनको थोड़ा सा इस तरीके से दिखाता हूं, दिखने में अच्छा लगेगा, है ना। दो इलेक्ट्रॉन हो गए भाई। मान लेते हैं इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था और इसके पास भी क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था।
दोनों ने बॉन्ड बना लिया, शेयरिंग कर ली, आपस में शेयरिंग करने के बाद बॉन्ड बना लिया, तो जो शेयरिंग से बना उसको कोवलेंट बॉन्ड बोल दिया। जो शेयरिंग से बना उसको क्या बोल दिया? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बोल दिया। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मान लेता हूं मैं एक ए कंपाउंड है और एक बी कंपाउंड है। यहां क्या होगा? ए जो होगा उसके पास एम्पिटी डी ऑर्बिटल होगा। क्या होगा? एम्पिटी डी ऑर्बिटल होगा, या सिंपल समझो कि एम्पिटी ऑर्बिटल होगा इसके पास कोई ना कोई। ठीक है, क्या होगा इसके अंदर? एम्पिटी ऑर्बिटल। क्या होगा? एम्पिटी ऑर्बिटल होगा ए के पास। तो बी के पास क्या होंगे? बी के पास पड़े होंगे लोन पेयर। क्या पड़े होंगे? लोन पेयर पड़े होंगे। तो ये बॉन्ड किस तरीके से फॉर्मेट करेंगे? क्या होगा? इसके अंदर जो एम्पिटी ऑर्बिटल होगा और इसके पास जो लोन पेयर प्रेजेंट होगा, ये अपने लोन पेयर जो है वो इस ए को दे देगा बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं वो दोनों के दोनों किसके हैं? बी के हैं। दोनों के दोनों क्या हैं? बी के हैं। बोलो आई बात समझ में? तो इसमें जो बॉन्ड होगा, इसमें बनने के बाद इसमें भी सेम एसटी दिखाई देगा तुम्हें। जैसे ये बी हो गया और इस तरीके से हम दिखा देते हैं ये बॉन्ड बन गया। तो बॉन्ड बनने के बाद वाली स्थिति दोनों की सेम है, लेकिन बॉन्ड बनने से पहले का जो फंडा है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनता है तो एक के पास एम्पिटी ऑर्बिटल होता है और दूसरे के पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। और जो बॉन्ड बनाता है उसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दूसरे एलिमेंट के यूज होते हैं। इस जैसे मान लो ए और बी के बीच बन रहे तो बी के जो बॉन्ड बनने में जो यूज होंगे वो बी के इलेक्ट्रॉन होंगे। बोलो क्लियर है? इधर नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे। हो गया नोट? देखिए अब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बनने के बाद क्या होगा? तो अब हमारे पास कंपाउंड फॉर्मेशन होगी, है ना? ये देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं हमारे कंसेप्ट को भी मेटल लिगेंड किस तरीके से पहचान। जैसे मैं एक कंपाउंड लेता हूं CO NH3 6Cl3। इसको मैं थोड़ा सा एक बार न्यूट्रल कंपाउंड ले लेता हूं, उसके बाद आपको फिर समझाता हूं। देखिए मैंने लिया CO NH3 3Cl3, एक मैंने न्यूट्रल कंपाउंड ले लिया, यानी कि जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। इधर देखो, कोई ना इधर चार्ज है ना इधर चार्ज है। तो देखिए, तो इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखेगा आप लोगों को। ये इस तरीके से, यहाँ NH3, यहाँ NH3। मैं एक बार ऐसे ही रफ डायग्राम बना रहा हूं, बट अरेंजमेंट जो है वो अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। देखिए तो ये इस तरीके से है। इधर Cl पे 1 नेगेटिव होता है चार्ज। ठीक है, ये लिगेंड है हमारे पास। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये जो है हमारे पास CO कोबाल्ट जो है वो मेटल है। ठीक है, NH3 जो है हमारे पास लिगेंड है और ये भी एज ए लिगेंड वर्क कर रहा है हमारे पास अभी फिलहाल एट प्रेजेंट में। ठीक है, तो इसका जो अरेंजमेंट होता है, ये स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, ये एक्चुअल में अगर देखें कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास किसी भी कंपाउंड की, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की दो वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो है, हम सिंपल ये जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये सेकेंडरी वैलेंसी की देन है हमें। ठीक है, ये वर्नर थ्योरी ने हमें बताया था। आगे थ्योरीज जो आएंगी, वर्नर थ्योरीज हो गई, या CFT की बात करें, VBT की बात करें, या CFSC की बात करें, या MOT की बात करें, तो वो सारी थ्योरी हम आप आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बट पहले एक बार इतना समझिए भी इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका, वो इस तरीके से अरेंजमेंट होती है सारी, और किस तरीके से बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है वो आपको ऐसे मेटल के साथ इस तरीके से एरो से भी शो हो सकता है, वो इस तरीके से सिंपल भी दिया हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर क्या था, ये मेटल है और ये इससे जुड़ने वाले लिगेंड हैं। तो अगर मैं बात करूं मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट की, किसकी बात करूं? मेटल के ऑक्सीडेशन। एक बार मैं दोबारा से लिख लेता हूं, यहां पर CO NH3 3Cl3 और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और यहां पर कोई चार्ज नहीं है। तो जिस भी एटम का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो उसको हम मानेंगे X। क्या मानेंगे? X मानेंगे।
और NH3 के ऊपर चार्ज, NH3 कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर चार्ज कोई होता नहीं, तो कितने टोटल 3, और एक के ऊपर चार्ज कितना है 0। क्लियर है? NH3 के ऊपर चार्ज कितना होता है 0। ये कंपाउंड आपको लिखवा दूंगा मैं, कुछ कुछ जो आपको पिक्स भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, सारे सारे लिगेंड्स की जिनके ऊपर चार्ज होता है, जो न्यूट्रल होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं, वो सारी चीजें। उसके बाद Cl3 दिया हुआ है हमें, Cl के ऊपर होता है 1 नेगेटिव, टोटल Cl 3 है और इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है। और इक्वल टू की बात करें तो इक्वल टू को जो ये ब्रैकेट आपको दिखाई दे रही है, इस ब्रैकेट के ऊपर अगर यहाँ चार्ज दिया हो तो वो इक्वल टू के इस साइड लिखते हैं, अगर कोई चार्ज नहीं है तो हम इसको लिखेंगे 0। कितना लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, x प्लस या 0 हो जाएगा तो, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +3, यानी कि जो मेटल है हमारी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। कितनी है? +3 है। तो यहाँ पर जो CO है वो हमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर अवेलेबल है। किसमें है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल है हमारे पास। बोलो क्लियर इतनी बात? क्लियर इतनी बात? तो अब आगे देखेंगे हम लोग। तो देखिए, अब इसमें हम बात कर रहे थे लिगेंड जो होता है वो इस तरीके से अरेंज होता है, इस तरीके से अरेंज होता है, इस तरीके से बॉन्ड बने हुए दिखाई दे सकते हैं, वो आपको एरो लगा के दे सकता है इस तरीके से, और सिंपल भी दे सकता है। तो लिगेंड कितने प्रकार के? लिगेंड आपको मैंने बताया भी था, जो लिगेंड होता है हमारे पास न्यूट्रल भी हो सकता है, वो आपको पॉजिटिव भी मिल सकता है, और वो आपको नेगेटिव भी मिल सकता है। ये चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, है। तो लिगेंड वैसे थोड़ा सा और बताऊंगा आपको इन डेप्थ जाके। तो हमारे पास लिगेंड जो है वो थोड़े से टाइप्स और भी होते हैं। ये तो चार्ज की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो आपको ये पहचानना आ गया होगा, ये मेटल है, इसके साथ जुड़ने वाले ये लिगेंड्स हैं, ठीक है। इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, इसको भी आप डिटेल से देखेंगे। पहले एक बार लिगेंड को समझिए। तो देखिए, लिगेंड जो होते हैं वो चार्ज के अकॉर्डिंग तो अपन ने देख लिया, न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें लिगेंड हमारे पास यूनिडेंटेट भी हो सकता है, यूनिडेंटेट, वो आपको डाइडेंटेट भी हो सकता है, वो आपके पास पॉलीडेंटेट भी हो सकता है। ये चीज क्या है, ये किस तरीके से देखे जाते हैं, उनको देखेंगे। तो देखिए, समझिए इसको। यूनिडेंटेट का मतलब है वो लिगेंड या उस टाइप के लिगेंड जिनके पास जुड़ने के लिए, इनको मोनोडेंटेट भी बोल देते हैं, मोनोडेंटेट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट की बात करें तो वो होंगे दो लिगेंड, इनके अंदर सिर्फ वन साइट इज प्रेजेंट, या हम कहें वन पॉइंट कह देते हैं सिंपल इसको, जिनके पास सिर्फ एक ही पॉइंट हो टू अटैचमेंट, अटैचमेंट करने के लिए, क्या करने के लिए, अटैचमेंट करने के लिए। किसके साथ अटैचमेंट करने के लिए? मेटल के साथ। तो मेटल के साथ अटैचमेंट करने के लिए सिर्फ एक ही जगह से हो सकती है। यूनि मतलब सिंगल डेंटेड, मतलब हम कह सकते हैं टूथ, दांत, ठीक है, सिर्फ एक ही दांत हो, या खाने के लिए, या सिंपल कहें बात है, एक ही जगह से वो जुड़ सकता हो, उसको बोलते हैं मोनोडेंटेड या फिर यूनिडेंटेड। सेम एज इज डाइडेंटेड, नाम से तरह डाई मीन्स दो, जिसके पास क्या हो, 2 पॉइंट हो ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है, क्या हो, 2 पॉइंट हो। पॉलीडेंटेड मोर देन 2 पॉइंट हो, मोर देन 2 पॉइंट, किसके लिए, फॉर ज्वाइनिंग या फॉर अटैचमेंट। तो इसकी बात करें जैसे Cl नेगेटिव हो गया, है ना, एक ही तरफ जुड़ सकता है। या इधर 2 पॉइंट की बात करें, जैसे हमारे पास Cn की बात करूं, Cn नेगेटिव की बात करूं, तो C से भी जुड़ सकता है और N से भी जुड़ सकता है। एम्बिडेंट लिगेंड के बारे में आपने सुना होगा, है ना, वो इस तरीके से। अब इनके पहचानने के तरीके क्या है, किस तरीके से, मैं तो आपको एक टेबल रफ सा छोटे मोटे बता देता हूं आपको थोड़े, बाकी कंप्लीट डिटेल आपको टेबल जो है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप चाहते हैं मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको, तो आप मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या यहाँ भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखिए, ये समझ में आया, यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड। तो एक बार कुछ लिगेंड्स होते हैं हमारे पास, जैसे बात करूं मैं H2, ठीक है, किसकी बात, चला है, एक टेबल बना ही लीजिए, रफ सी टेबल बना लेता हूं। यहां लिखिए लिगेंड
चार्ज और टाइप ऑफ लिगेंड। ठीक है, सबसे पहला H2O वाटर, ये हमें लिगेंड में मिल सकता है H2O। इसके ऊपर चार्ज होता है बच्चों 0। चार्ज कैसा होता है 0। तो जुड़ने के लिए क्या इसका स्ट्रक्चर बनाए, तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर मिलेंगे, है ना, तो वो ऑक्सीजन से जुड़ सकता है। तो ये कैसा है, यूनिडेंटेट है। कैसा है, यूनिडेंटेट है। NH3 चार्ज कितना होता है 0, ये भी कैसा है, यूनिडेंटेट है हमारे पास। या हम बात करें CO, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है 0 होता है। कितना होता है 0, ये भी कैसा है, यूनिडेंटेट है हमारे पास। या इथाइलिन डाइअमाइन EN की बात करें, इथाइलिन डाइअमाइन स्ट्रक्चर कैसा होता है इथाइलिन डाइअमाइन का, CH2 CH2 NH2 NH2। अब देखिए जुड़ने के लिए इसके पास दो जगह है, एक ये रहा है और एक ये रहा। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है 0। चार्ज कितना होता है 0, बट ये है कैसा, डाइडेंटेट। क्लियर है। या तुम्हारे पास हम बात करें Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव या I नेगेटिव, है ना, इस तरीके के कंपाउंड्स होते हैं। या हम बात करें CH3 COO नेगेटिव, इनके ऊपर कितना होता है -1 चार्ज होता है। कितना होता है -1 चार्ज होता है। कितना होता है -1 चार्ज होता है। और की बात करें HCN नेगेटिव हो गया, ठीक है, CN नेगेटिव हो गया, इनके ऊपर कितना होता है -1 चार्ज होता है। ये है कैसे, ये मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट, यूनिडेंटेट भी कह सकते हैं इनको। क्लियर है। या औरों की बात करें तो मैं ऊपर से रफ कर दूं, इतना नोट हो गया, इतना नोट हो गया, हो गया। देखिए अगर आपको लगता है कि जल्दी रफ कर दिया मैं, तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक लेके पॉज करके उसके बाद आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ग्लाइसिनेट की बात करें, ठीक है, ग्लिसनेट की बात करें हम लोग, तो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, CH2 NH2 COO नेगेटिव। देखिए नेगेटिव आ रहा है ना यहाँ पर, है ना, ये इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा कंपाउंड के अंदर, GLY के नाम से ग्लिसनेट के बोलते हैं इसको। क्लियर है। इस पे चार्ज कितना होता है -1। चार्ज कितना होता है -1 होता है। इसमें कितना होता है -1 चार्ज होता है। अच्छा, उसके बाद किस टाइप का है ये, तो ध्यान से दिख ही रहा होगा आपको, साइड कितनी, एक तो ये रही और एक ये रही हमारे पास। तो ये कैसा है, डाइडेंटेट है, डाइडेंटेट। देखिए साफ पता लग रहा है, देखो एक तो नेगेटिव है, तो यानी कि एक लोन पेयर इसके ऊपर मिलेगा एक्स्ट्रा, और एक नाइट्रोजन उसके ऊपर भी हमें प्रोवाइड रहेगा। तो वहां से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ और की बात करें, ऑक्सलेट आयन ले लेते हैं, COO नेगेटिव COO नेगेटिव, है ना, ये हो गया। इस पे चार्ज की बात करें तो इस पे चार्ज होता है बच्चों -2। ठीक है, तो ये कैसा है, एक और एक, दो साइड है ना इसके पास जुड़ने के लिए, तो डाइडेंटेट है। ये भी कैसा है, डाइडेंटेट है। या पॉलीडेंटेट की बात करें तो रफ कर दूं इसको, एक बार रफ कर दूं। देखिए डाइडेंटेट पॉलीडेंटेट की बात करें तो EDT है हमारे पास, EDT है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। इस पे -4 चार्ज होता है। कितना होता है -4 चार्ज होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राडेंटेट बोल देते हैं इसको, नहीं -4, तो ये होता है भाई हेक्साडेंटेट, सॉरी हेक्साडेंटेट होता है। ठीक है, कैसा होता है, हेक्साडेंटेट होता है, -4 चार्ज होता है इसके ऊपर। बोलो क्लियर है। इस तरीके से हम लोग, ये कुछ कंपाउंड मैंने बता दिया, और भी कंपाउंड होते हैं बहुत सारे हैं, आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे, डिफरेंट बुक में डिफरेंट टाइप से मिल जाएंगे। तो कुछ टेबल्स भी होती हैं, वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर बता सकते हैं आप। तो देखिए आगे, इतना समझ में, लिगेंड क्लियर हुआ, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये हो। चार्ज भी आपको पता लग गया वो कैसे देखते हैं हम लोग, और डेंटिसिटी जो होती है वो भी पता लग गया हो, चिलेशन भी पता लग गया होगा। तो देखिए आगे, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, देखिए लिगेंड के बारे में पता लग गया। अब लिगेंड से रिलेटेड एक हमारे पास कंसेप्ट आता है कोऑर्डिनेशन नंबर का। किसका आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट,
ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये भी आपको मैं बताऊंगा। ऑक्सीडेशन स्टेट तो अपन ने अभी डिस्कस की थी थोड़ी देर पहले। तो अब थोड़ी देर लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो सकता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, आप बोर नहीं होंगे और समझ में भी आ रहा होगा आई होप आपको सभी को। तो ध्यान से समझिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? अगर मैं पूछूं आपको कोई भी कंपाउंड है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरीके से पता लगाओगे? तो कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चे सिंपली कहते हैं भी, मान लीजिए ये मैं एक कंपाउंड लिखता हूं CONH3 6, ठीक है, इस कंपाउंड को मैंने लिखा। तो मैं पूछूं आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, आप कहोगे सर जितने लिगेंड इसके साथ जुड़े हुए हैं वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, है ना। जितने लिगेंड इसके साथ जुड़े हुए हैं उतना ही क्या हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ये बात सही है, बट ये ऑलवेज ट्रू हो ऐसी जरूरी नहीं है। जैसे स्ट्रक्चर बना के देखें इसका, चलो CONH3 NH3 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 और NH3। यहां पर ठीक आपका आपने बोला कि कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है जो नंबर ऑफ लिगेंड उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। बट ये ऑलवेज ट्रू हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। क्यों जरूरी नहीं है, उसके पीछे रीजन क्या है, तो आप हम फिर पहचानेंगे कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। तो हम इस तरीके से नहीं पहचान सकते भी जिसने यहां पर नंबर ऑफ अटैच आइटम दिख जाए उसको उठा के लगा दो भी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया उसका, नहीं, गलत हो जाएगा फिर क्वेश्चन आपका। तो कैसे देखें, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, आपको एग्जांपल से समझिएगा। जैसे एक तो ये हो गया, दूसरा समझिए, जैसे एक एग्जांपल और होता है, बड़ा फेमस एग्जांपल है COEN3। अब ये ले लिया आपने, यहां कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चले तो कंसेप्ट क्या कहता है हमारा भाई, जो CONH3 है, नंबर ऑफ लिगेंड जितने जुड़े हुए होंगे किसी भी मेटल के साथ वो उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, है ना। लेकिन यहां पर देखिए यहां कितना है, तुम क्या कहोगे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है, इसका तो CN कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ लिगेंड कितने जुड़े हुए 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कहोगे 3, यही कहोगे। बट ऐसा कहते हैं आपका आंसर जो क्या सब जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, रीजन देखिए क्या है इसका, देखिए ध्यान से, इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं चलो मैं। EN क्या होता है, इथाइलिन डाइअमाइन, यही होता है, इथाइलिन डाइअमाइन होता है। तो देखिए इथाइलिन डाइअमाइन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2 CH2 CH2 NH2, यही होता है। तो चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, CO, चलिए तो यहां पर मैं बनाता हूं स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखेगा इसका, NH2 CH2 CH2 NH2। इधर देखिए NH2 CH2 CH2 NH2। इधर देखिए NH2 CH2 CH2 NH2। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। हम क्या कंसेप्ट लेके चल रहे थे भी, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो जितने उसके साथ लिगेंड अटैच होंगे उतना ही हो जाएगा। तो यहां 6 थे तो हमने देख लिया, यहां इसका बता दिया था भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होगा, ये सही भी था यहां पर। बट यहां पर हमने जैसे ही देखा तो वो क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। क्यों हुआ, तो हम फिर डेफिनेशन क्या कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो पहचानेंगे कैसे। देखो कंपटीशन में आपसे वो क्वेश्चन देगा, जैम हो गया, IIT PMT या कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो उसमें वो क्वेश्चन थोड़ा सा ना पजल करके देगा आपको। कैसे, वो इस तरीके से, जैसे अब इसी की बात कर लेते हैं। तो इस कंपाउंड में आपने क्या कहा भी, जितने अटैच एटम होंगे, कितने अटैच हैं 3, है ना। सॉरी भाई, कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं 3 दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ से, हमने बता दिया कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हुआ, 3 हुआ। बट जब हमने स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर बनाने के बाद देखा 1 2 3 4 5 और 6, तो यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 निकल के आ रहा था उसका। तो यहां से समझ में आया। तो हम फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे कैसे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आज के बाद आप याद रखोगे भी, कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है जितने डोनर हमारे पास एटम हो, नंबर ऑफ डोनर एटम टू द मेटल एटम, जितने डोनर एटम होंगे मेटल एटम को डोनेट करने वाले इलेक्ट्रॉन, वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन
नंबर होगा। तो यहाँ डोनर कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। बोलो समझ में आई बात। कोऑर्डिनेशन नंबर जितने लिगेंड हो उसके अनुसार नहीं बताओगे आप, स्ट्रक्चर बना के देखोगे और स्ट्रक्चर बनाने के बाद जितने डोनर एटम होंगे हमारे पास उसके अकॉर्डिंग आप बताओगे कोऑर्डिनेशन। बोलो क्लियर है। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे कोऑर्डिनेशन नंबर की, क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ अटैच्ड, द नंबर ऑफ अटैच्ड donor ligand to the metal atom, वही उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर हुआ, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ। आप स्ट्रक्चर बना के देखो, इतने डोनर उसके पास एटम होंगे वही उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट। तो चलिए आगे चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। रफ कर रहा हूं इसको, बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। नंबर ऑफ अटैक लिगेंड को देखकर नहीं बताओगे, तुम लोग स्ट्रक्चर बना के देखोगे और स्ट्रक्चर बनाने के बाद जितने ज्यादा उसके पास डोनर एटम होंगे वही उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये कंसेप्ट क्या होता है कि हम लोग बुक में पढ़ते हैं लेकिन बुक में आप इन डेप्थ नहीं देख पाते कभी कभी। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, एग्जाम में कॉम्पिटिशन में आती है तो फिर हमारे जो है ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो मैं एग्जांपल लेता हूं CONH3 6। एक एग्जांपल आपने किया भी था, ये है ना, किया था ना, या Cl3 ये लिया मैंने। ये कंपाउंड कैसा है, ये न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल। ये कंपाउंड हमारे पास न्यूट्रल भी हो सकता है, कैटाइनिक भी हो सकता है और एनाइनिक भी हो सकता है। न्यूट्रल, कैटाइनिक, एनाइनिक, यानी कि ये जो पार्ट है तुम्हारे पास, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात कर रहा हूं मैं, ये तुम्हारे पास न्यूट्रल भी हो सकता है, इसके ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। वो देखेंगे अब, डिफरेंट डिफरेंट आपको दिखाता हूं मैं। ठीक है, तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट समझिए कैसे निकालते हैं। तो जिसकी निकालना हो उसका एक्स मानेंगे हम लोग। टेबल अभी आपको सामने बनाई थी हमने कुछ कंपाउंड की, तो उनमें आपको मैंने चार्ज भी बताया था किस तरीके से होता है। तो एक्स जिसका निकालना उसको एक्स मानेंगे, प्लस कितने हैं ये, सॉरी 6 नहीं 3 आएगा, 3, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है 0, प्लस कितने हैं 3 और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है -1। तो इसके ऊपर और इज इक्वल टू में ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0। क्लियर है। तो x के ऊपर कितना आ जाएगा, +3 चार्ज आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा, +3। तो यानी कि CO जो है वो 3 पॉजिटिव है हमारे पास। तो इस तरीके से तुम लोग पता करोगे। बोलो क्लियर हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर हुआ। जैसे और ले लेते हैं एग्जांपल हम लोग, देखिए ये तो न्यूट्रल हो गया। जैसे मैं एक कंपाउंड और लेता हूं, मैंने लिया AgNH2 और यहां पर Cl ले लिया। कितना ले लिया, Ag2 ले लिया, NH3 2 ले लिया, ये NH2 नहीं NH3 ये ले लिया। ठीक है, अब यहां पर देखें तो Cl नेगेटिव होगा और इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा कहीं ना कहीं। यस और नो, है ना। Cl पे कितना होगा 1 नेगेटिव, तो इसके ऊपर क्या मिलेगा 1 पॉजिटिव हमें मिलेगा, है ना। तो देखिए चार्ज कैसे, इसके ऊपर माना x, इसके ऊपर कितना होता है 0, इज इक्वल टू में कितना है, कितना है, कितना है यहाँ पर +1। तो ये एज इट इज हमने रख दिया। बोलो क्लियर है, एज इट इज रख दिया हमने। तो यहाँ पर x के ऊपर चार्ज कितना आया +1। तो यहां पर अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये हमारा कैसा है, कैटाइनिक है। कैसा है, कैटाइनिक है हमारे पास। कैसा है ये, कैटाइनिक है। तो एनाइनिक कैसा होगा, किस तरीके से होगा वो भी देख लेते हैं। ये समझ में आया। देखिए एनाइनिक, देखिए अभी एनाइनिक में ले रहा हूं, जैसे मैंने लिया Na, देखिए यहां और यहां में फर्क क्या है। जैसे सिंपल यहां मैंने पहले ले लिया और इसके बाद ले लिया CaCl4, ये ले लिया। अब ये कैसा है, ये एनाइनिक है। कैसा है, एनाइनिक है। कैसा है, एनाइनिक है। ये COCl4 ले लिया। तो इसके ऊपर निकालो तो Na क्या होगा, Na अगर मान लो थोड़ी देर बाद देखेंगे Na क्या है, मेटल है, तो Na के ऊपर पॉजिटिव मिलेगा और इसके ऊपर क्या मिलेगा, हमें नेगेटिव मिलेगा। कैसा मिलेगा,
नेगेटिव मिलेगा तो Na पॉजिटिव और इसके ऊपर कैसा हुआ 1 नेगेटिव। क्लियर हुआ? ये न्यूट्रल, कैटायनिक और एनायनिक, इस तरीके से हम लोग स्फीयर को देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। ये बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको, मजेदार टॉपिक है, बिल्कुल बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देखिए अच्छा, एक दो छोटी छोटी टर्म और होती हैं, वो और आपको बता देता हूं मैं। जैसे हमारे पास एक होता है होमोलैप्टिक, और एक होता है हेट्रोलैप्टिक। होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक, जैसे अपन एग्जांपल लिया था अभी CONH3 6Cl3, और एक लिया मैंने CONH3, ये 3 है यहां, और ये ले लिया मैंने 6। तो जब भी हमारे पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसके अंदर लिगेंड जो है वो अलग अलग हो, कैसे हो? अलग अलग हो। अगर मान लो वन टाइप के हमारे पास लिगेंड्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं? लिगेंड्स मिलते हैं, किसके साथ? मेटल एटम के साथ, एक ही तरीके के, वन टाइप के, तो वो क्या होगा हमारे पास? होमोलैप्टिक कंपाउंड होंगे। कैसे होंगे? होमोलैप्टिक होंगे। और जब हमें अलग अलग प्रकार के मिलते हैं तो हेट्रोलैप्टिक, और ये कैसा हो जाएगा? होमोलैप्टिक। बोलो क्लियर है? इसके अंदर देख रहे हो जो जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? सेम है, 6 के 6 कैसे हैं? सेम है। क्लियर है? और यहां पर जुड़े हुए कितने? 3 NH3 है हमारे पास, और 3 ही क्या है? Cl3 है। बोलो क्लियर है? ऐसे ही एक छोटी सी कंसेप्ट हो रहा था, एम्फीडेंट लिगेंड भी आते हैं हमारे पास। अगर आपने नाम सुना हो एम्फीडेंट लिगेंड क्या होते हैं, तो एम्फीडेंट लिगेंड वो होते हैं बच्चों जो यूनिडेंटेड लिगेंड तो होते हैं। ठीक है, एम्फीडेंट लिगेंड की बात करूं, एक आता है हमारे पास एम्फीडेंट लिगेंड। ये होते क्या है? ये यूनिडेंटेड लिगेंड होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिडेंटेड लिगेंड होते हैं, बट ये क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट मोर देन 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मोर देन 1। जैसे मैं बात करूं M, ये मेटल हो गया, ये नाइट्रोजन NO2 की बात कर लूं, ये इस तरीके से बॉन्ड बना सकता है, या ये M जो है वो O के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, इस तरीके से, ये इस तरीके से भी बॉन्ड हो सकता है ना? ये दोनों तरीके से बॉन्ड बन सकता है, तो इनको एम्फीडेंट लिगेंड बोलते हैं। या SCN हो गया, ठीक है, CN हो गया, इस तरीके से हो गया, है ना? तो ये जो होते हैं बॉन्ड, SCN की बात कर लेते हैं अपन, ये भी दोनों तरफ से बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये एम्फीडेंट लिगेंड होते हैं हमारे पास। कैसे होते हैं? एम्फीडेंट लिगेंड होते हैं हमारे पास। आई होप आपको वीडियो बिल्कुल में समझ में आ रही होगी, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा। तो अब हम ज्यादा लंबी नहीं करते हैं वीडियो को, यहीं पर हम स्टॉप करते हैं वीडियो को। अगले जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम लोग देखेंगे भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और जो हमारे पास डबल साल्ट होता है उसमें फर्क क्या होता है। थ्योरीज जो होती है डिफरेंट, जैसे वर्नर थ्योरी की बात करें, CFT की बात करें या VBT, वो अलग अलग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। आज की वीडियो में आपको जो भी मैंने बताया वो आपको सब बढ़िया से समझ में आया होगा, A to Z क्लियर हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।